जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि मिड टर्म ब्रेक मेथड को हम डिस्कस कर रहे थे और उस मेथड को डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है, तो अब मज़ीद उसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के पार्ट्स ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास टर्म दी हुई है कि एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीक़ेकार देखें, वही काम होगा कि हम एक्स स्क्र के कोफिशिएंट जो कि 1 आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म 10 के साथ, जिसका आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। और मिड टर्म का फैक्टर जो है वो हमारे पास वैसे ही नज़र आ रहा है कि 7 है। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड नंबर मल्टीप्लाई करने से चाहिए वो 10 है, और अगर प्लस माइनस करें उसको तो वो 7 मिलना चाहिए। तो बेटा 7 के दो फैक्टर्स बनाए। 7 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 7 के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास 7 1 द 7 हो सकता है, ठीक है जी। मतलब 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जी? 10 के फैक्टर आपके पास हो सकते हैं 5 या 10 मल्टीप्लाई 1, ठीक है जी। 10 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, एक हो सकता है 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। और बस यही होंगे, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें से हमें रिक्वायर्ड फॉर्म इस तरह से चाहिए कि आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आए, जिसमें ये दोनों जो हैं फैक्टर्स हमें मल्टीप्लाई करने से 10 प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनको प्लस या माइनस करने से 7 चाहिए। तो इसमें 10 और 1 को अगर आप प्लस माइनस करेंगे भी तो वो आपको 7 नहीं देगा। इसका मतलब ये फैक्टर हमारे नहीं होंगे। देन इसके बाद 5 2 की बात करें, ये मल्टीप्लाई करने से 10 दे रहा है और प्लस करने से 7, तो इसके हमारे पास दो फैक्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं साइंस की तरफ। तो बेटा मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट टर्म के साथ अगर प्लस हो, सम हो, तो सेम साइन आएगा। सेम साइन की कंडीशन में जो अगली टर्म के साथ साइन होगा वो दोनों के साथ लगाएंगे। तो देखिए दोनों के साथ फिर आपके पास इसके मुताबिक प्लस आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो फैक्टर थे वो सिलेक्ट होकर हमने बना लिए हैं, 5x और 2x। तो 7x की जगह पे ये दोनों रिप्लेस कर देंगे, और 4 टर्म्स होने से पहले दो में से कॉमन x, दूसरे दो में से कॉमन 2, और सारी टर्म में से कॉमन x प्लस 5, और अंदर हमारे पास दूसरा फैक्टर बनेगा x प्लस 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह तीसरा पार्ट है जी। इसमें एक्स स्क्वायर है -6x प्लस 8। तो हमें प्रोडक्ट से 8 चाहिए। मतलब अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो जो नंबर हमारे पास प्रोडक्ट से आ रहा है वो 8 है, और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जो है वो 6 है। तो हमें मल्टीप्लाई करने से 8 चाहिए और प्लस माइनस करने से 6 चाहिए। तो इसमें देखिए आपके पास 6 और 8 के फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो 4 2 बनेंगे, ठीक है। आप वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट मेथड में आप बता रहा हूँ, आपको चूँकि क्वेश्चंस करवा चुका हूँ इस मेथड से, तो आप उसको खुद डील कीजिएगा। बहरहाल तो 8 के दो फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास 4 और 2 बनेंगे। साइन के मुताबिक अगर यहाँ से देखें कॉन्स्टेंट के साथ सम है तो सेम साइन आएगा, और दोनों के साथ अगली टर्म का साइन नेगेटिव आ गया, तो ये आपके पास फैक्टराइज हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है जी, उसमें हमारे पास 56 हमें चाहिए। ये देखिएगा 56 हमें मतलब प्रोडक्ट चाहिए उन नंबर्स का, और मिडल टर्म जो है वो 1 आएगी, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब इसको आप अगर देखें तो ये 56 कैसे बनेगा? 56 बनाने के लिए आप अगर 8 का टेबल पढ़ें 7 तक, तो 8 7 द 56 होगा, और अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन करें तो वो हमें रिक्वायर्ड नंबर 1 भी देगा। तो इस तरह से हम इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे साइन का रूल देखें, कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन है, डिफरेंस है, तो इसका मतलब साइन डिफरेंट आएगा। अगर डिफरेंट साइन आएगा तो उसका मतलब कि बड़ी के साथ आप यहाँ वाला साइन लगा दें, तो बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव आएगा, छोटी टर्म के साथ पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास बड़ी टर्म 8 है, 8 के साथ नेगेटिव, 7 छोटा है उसके साथ प्लस लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहली दो टर्म में से x कॉमन, दूसरे दो में से 7 कॉमन, और सारे फैक्टर्स में से x माइनस 8 कॉमन, तो हमारे पास दूसरा फैक्टर x प्लस 7 बचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको मल्टीपल करके भी 4 बनाना है और प्लस माइनस करके भी 4। तो ये इसी तरह से मुमकिन है कि आपके पास दोनों फैक्टर्स जो हैं वो 2 2 बने, ठीक है जी। इनको प्रोडक्ट करेंगे 4 आएगा, प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं।
इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में एक ख़ास बात है, ख़ास बात यह है कि इसमें वेरिएबल चेंज हो जाएगा। पहले वेरिएबल्स हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होते थे एक्स, इसमें अब वाई वेरिएबल यूज़ होगा। तो आप देखिए मेथड वही है, आपने 12 बनाना है, प्लस माइनस करें तो 4 आना चाहिए, तो वो 6 टू द 12 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आपके फैक्टराइज इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन में भी वेरिएबल वाई ही यूज़ किया हुआ है। मल्टीप्लाई करें 36 प्लस माइनस करें तो 13, तो ये 4 9 दा 36 और प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। पहले दो टर्म में से कॉमन y है, दूसरी दो में से 9 और दोनों फैक्टर सारी टर्म में से फैक्टर y प्लस 4 कॉमन, दूसरा फैक्टर हमारे पास बनेगा y प्लस 9। इस तरह अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए और 1 जो है मिडिल टर्म का फैक्टर है, तो 1 को ब्रेक करें कि प्रोडक्ट करें 2 आए प्लस माइनस करें तो 1, तो वो ऐसी ही है कि -2 + 1, क्योंकि साइन रूल के मुताबिक अगर -2 बड़ी रकम के साथ आएगा और छोटी टर्म के साथ प्लस आएगा। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। अच्छा, इसी तरह बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में गोल्डन टिप है जी। गोल्डन टिप क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है हम गोल्डन टिप अपने चैनल पर हर लेक्चर में शेयर करते हैं। तो गोल्डन टिप ये है बच्चों कि आपने सिर्फ ये देखना है, मेथड सारा वही है, मिड टर्म ब्रेक मेथड। आपने करना क्या है, इसमें इजाफा क्या होगा, पहले जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट से या 2 के पार्ट से, उसमें हम क्या करते थे कि एक्स कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, और उनमें क्या होता था कि उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता ही नहीं था। जब नहीं होता था तो हम 1 लेते थे, लेकिन इसमें इन तमाम क्वेश्चंस में ये फ़र्क आएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा कोई और नंबर, ठीक है, 1 के अलावा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 3 दा 6। अब हमें जो नंबर बनाना है वो 6 बनाना है, और मिडिल टर्म क्या है जी 7। तो आप 7 के मतलब 2 पार्ट्स ऐसे करेंगे कि उनको प्लस माइनस करें, 7 खुद आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 नंबर मिल जाए। तो देखिए, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि 6 के मल्टीपल्स देखिए, 6 के मल्टीपल्स हमारे पास जो है वो 6 1 दा 6, ये देखिए ना 6 × 1, एक ये फैक्टर है, एक 2 3 दा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इसमें से हमारे पास जो है वो कौन सा फैक्टर चूज़ होगा, तो डेफिनेटली वो फैक्टर चूज़ होगा जिसको प्लस माइनस करने से 7 भी आए। इसलिए 2 × 3 हमारे पास सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो 5, माइनस करेंगे तो 1, इसलिए ये नहीं सिलेक्ट हो सकता। लेकिन 6 1 दा हो सकता है, क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो 7 भी आएगा और मल्टीप्लाई करने से 6 भी आएगा। तो बहरहाल हमारे पास ये सिलेक्ट हो गए 6 और 1, बाकी रूल वही है। तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा। ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। इसमें देखिए 15 टू द 30 आ जाएगा, और देन उसको हम जो है वो फैक्टराइज करेंगे 11 के साथ। 11 बनाना है प्लस माइनस करने से, तो 11 बनाने के लिए आप 6 5 द मल्टीप्लाई करें, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस करने से। तो ये आपके पास फैक्टराइज हो जाएगा। इसी तरह अगला थर्ड पार्ट, इसमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 बनाना है, 13 प्लस माइनस करने से बने तो हम 12 1 दा ही फैक्टर बनेंगे, 12 1 दा 12 और प्लस करेंगे तो 13। तो इस तरह से इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये आखिरी इसका जो 4th पार्ट है, इसको आप देखिए, इसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि मल्टीप्लाई करने से 6 बनना चाहिए और प्लस माइनस करने से 5। तो ये 3 2 दा। अच्छा, इसमें ना बेटा बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर जी इसमें 6 1 दा क्यों नहीं बना। बेटा वो साइन रूल देखिए कि आपने दोनों को जब प्लस करना है तो उसमें आपके पास प्लस का 5 आना चाहिए, लेकिन अगर आप 6 और 1 लेंगे तो फिर उसमें साइन डिफरेंट लगाना। अगर तो यहाँ 5 के साथ 2 के साथ साइन नेगेटिव होता, साइन 2 के साथ नेगेटिव होता तो फिर 6 1 द फैक्टर्स बन सकते थे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करने से 5 चाहिए था। लेकिन इस कंडीशन में चूँकि इधर भी प्लस है तो उसका मतलब सेम साइन लगाना है, तो उस सूरत हाल में हमारे पास 3 और 2 ही फैक्टर बनेंगे। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है जी, अगले क्वेश्चन 3 लास्ट क्वेश्चन में वेरिएबल चेंज हैं, बाकियों में x होता है, 2 में y है, एक में z भी यूज़ हो रहा है, मेथड वही है। आप इसको देखिए तो आपको 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18, हमें 18 रिक्वायर्ड है, जबकि 11 के फैक्टर्स हम बनाएंगे। 11 को आप ऐसे कर सकते हैं 9 2 दा, ठीक है जी। तो 9 2 दा इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। पहले दो में से कॉमन 3y, दूसरी टर्म में से 2, आपके पास सारे में से कॉमन y - 3 और अंदर बच जाएगा 3y - 2।
इसी तरह अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन जो हैं समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जी। आपको उस तरह का कॉन्सेप्ट कोई यूट्यूब चैनल प्रोवाइड नहीं करेगा। आप उस लेक्चर को लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा।